नमस्कार, मैं दिनेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं बोलता एमपी की खास मुलाकात में। दतिया विधानसभा सीट को फेदना हमने फिर शुरू कर दिया। सुबह का टाइम है, सबको राम राम। और इस वक्त देख सकते हैं 2023 सर पर चुनाव है। हर जिले एमपी के रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, उज्जैन, रतलाम, भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, गुना, अशोकनगर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर, इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, शहडोल, डिंडौरी, अनूपपुर, उमरिया, नीमच, मंदसौर, शाजापुर, देवास, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, मंडला, सिवनी, कटनी, बालाघाट, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, सीहोर, शिवपुर, जबलपुर, आगन, निवाड़ी। और दतिया सीट इसीलिए खास हो जाती क्योंकि ये गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का जिला है। यहाँ की जमीनी हकीकत क्या है, हम आज ग्राम अघोरा में हैं। लोगों से जानेंगे यहाँ किसको वो मत करना चाहते हैं और किसको चुनना चाहते हैं और किसको देखना चाहते हैं और किसको नहीं देखना चाहते हैं। सीधे जनता से जुड़ जाते हैं, उनके सवाल क्या है, उनके मुद्दे क्या है, उनसे ही बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ जाते हैं ग्राम के। क्या नाम है सर आपका? बड़े राजा। बड़े राजा जी, क्या है इस बार, क्या है बड़े राजा, किसको देखना चाहते हो बड़े में? अब देखना चाहते हैं हम तो साहब कांग्रेसी मानसिकता के हैं, तो कांग्रेस को देखना चाहेंगे। अच्छा, हाँ जी। तो कांग्रेस की मानसिकता आपकी बनी हुई है, तो कांग्रेस में कमलनाथ को देखना चाहते हैं फिर तो? जी बिल्कुल, कमलनाथ ही हमारे नेता है, उन्हीं को देखना चाहेंगे। क्या है एमपी के हालात, बताइए थोड़ा डिटेल से। क्या कहते हैं एमपी में कांग्रेस के हालात? हालात तो ऐसे हैं कि आपको भी मालूम है और जो भी एमपी में निवासी हैं उनको भी मालूम है कि हालात कितने बद से बदतर हैं। और ख़ास तौर पे जो हालात हमारे दतिया विधानसभा के हैं उनके बारे में तो आप जनता भी बताएगी और जो बैठे हैं हमारे साथी वो भी बताएंगे। आप भी बताइए, दतिया बिल्कुल विधानसभा बताएंगे सीट साहब, से आप पूछिए। किस प्रत्याशी को देखना चाहते हैं? कौन से नेता की छवि है कांग्रेस में अच्छी? राजेंद्र भारती, अवधेश नायक कई मैदान में है, लेकिन अभी तक नरोत्तम मिश्रा जी रण में आ गए हैं, लेकिन कांग्रेस का दूर दूर तक प्रत्याशी नजर नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों, क्या कहते हैं इस पर? देखिए प्रत्याशी क्योंकि क्या है, हमारी जो अभी कमलनाथ जी ने, हमारी पार्टी ने अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, तो अभी हम सब एक पार्टी के तौर पर काम कर रहे हैं और जिसको भी हमारे यहाँ जन समर्थन मिलेगा उसका हम समर्थन करेंगे, उसी को वोट देंगे। लेकिन प्रमुखता हम देखें तो इस नेता में हम वजन अगर देखें तो अभी अवधेश नायक को कांग्रेस ज्वाइन किए बहुत ही कम क्या समय बात हुआ करते है। हैं, नया नाम निकाला है आज तो पहली बार अवधेश नायक का। क्या बताएंगे उनके बारे में आप? अभी उनको यहाँ आए संघी मानसिकता से आए हैं, आरएसएस से आए हैं, तो उनको थोड़ा इस कांग्रेसी परिवेश में ढलने में समय लगेगा और हमको भी उनको एक्सेप्ट करने में समय लगेगा। लिहाजा उनको अभी इंतजार करना चाहिए। टिकट रायन भारती जी को मिलेगा और रायन भारती जी ही दतिया से नरोत्तम मिश्रा को सिंध पार करा सकते हैं। अच्छा जी, वही करा सकते हैं, बिल्कुल। अवधेश नायक नहीं करा सकते? बिल्कुल, अवधेश नायक को अभी समय लगेगा। समय लगेगा, बिल्कुल, क्योंकि अभी उनकी जो परिवेश है वो आरएसएस की आइडियोलॉजी से निकल के आए हैं, तो हमारे जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, भाई हैं, वो उनको अभी एडजस्ट करने में समय लगेगा उसके। तो राजेंद्र भारती को देखना चाहते हैं फिर तो? बिल्कुल, रायन भारती को देखना चाहेंगे। राजेंद्र भारती 3-4 साल से बराबर लड़ रहे हैं, 3-4 साल से वो हार ही रहे हैं बराबर। ऐसा कोई भी नहीं है अभी उनका साल जो नहीं हारे हो, 4 बार हार चुके हैं। इस बार क्या है उनकी स्थिति? इस बार स्थिति का मैं आपको बता देता हूं कि हमारे जो गृह मंत्री हैं, इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री रहे, उससे पहले सिंचाई मंत्री रहे, उन्होंने पिछले बार बताया था कि बीजेपी ने हमारे विधानसभा में जो है 3000 करोड़ का काम कराया। उसके बाद भी 3000 करोड़ का काम कराने के बाद भी उनका जीत का मार्जिन जो है वो 2200 पे पहुँच जाता है। हाँ, 2500 रह जाता है। जी, 2200-2500 का मार्जिन पहुँच जाता है। 3000 करोड़ के काम कराने वाला इंसान अगर 2500 से जीत रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, देखना उन्हीं को चाहते हैं, राजेंद्र भारती को यार। जी हाँ, बिल्कुल, एक ही नाम। दूसरे भैया से बात करेंगे। क्या नाम है सर? ब्रजेंद्र सिंह परमार। ब्रजेंद्र जी, क्या है यहाँ की स्थिति अघोरा की, थोड़ा बताइए। क्या है इस बार सीट पर, क्या लग रहा है आपको माहौल? मंत्री जी ने यहाँ पे 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं। क्या बात करते 3 बार ही अगुरा से हार के गए हैं और प्रयास रहेगा 4थी बार भी हार के जाएगी। अच्छा, तो यहाँ विकास नहीं हुआ क्या अघोरा का? अगुरा में विकास हुआ है ना, क्या विकास हुआ? दलालों का विकास हुआ है, भ्रष्टाचारी का विकास हुआ है। किसी भी निर्माण कार्य को देख लो, उसकी गुणवत्ता को देख लो, उसमें विकास हुआ है। कि जहाँ भी देखो सीसी डली तो फर्जी सीसी डली, सीसी डले 2 महीने नहीं हुए सीसी टूट गई। कोई भी बिल्डिंग बनती है सारी जर्जर हो जाती है। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार दिखता है आपको? बिल्कुल भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो। तो इस बार मूड किसको देखना चाहते हैं कांग्रेस में? किस प्रत्याशी को वजनदारी से लेना चाहते हैं, दिल की और गहराइयों से? प्रत्याशी कोई भी हो, अपना वोट कांग्रेस को है। कांग्रेस को रहेगा, बिल्कुल। अच्छा। 1952 से लेकर आज तक हमेशा जीतती है। हाँ। तो इस बार भी हमारे हिसाब से अभी पिछली पंचवर्षीय में कांग्रेस को यहाँ पे 650 वोट और भाजपा को 350। तो इस बार भाजपा यहाँ से कम 150 वोट ले जाएगी। 150 वोट बस केवल। तो आपकी स्थिति क्या है? आप तो बड़े युवा हो, कितने परेशान लगते हैं, आपको क्या नहीं मिला ऐसा बताइए आप तो। ऐसा हम तो हमेशा से
1952 से आज तक हमारा परिवार भाजपा को वोट देता था। अच्छा अच्छा। ठीक है, लेकिन इस बार हम लोग कांग्रेस को वोट देंगे। इस बार कांग्रेस को कांग्रेस को वोट देंगे। बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। बदलाव में किस प्रत्याशी को देखना चाहते हैं? बदलाव में अवधेश नायक जी को देखना चाहते हैं। चलिए और भी लोगों से बात करेंगे। चंचौपाल बड़ा है, हमारा चलना फिरना लगा रहता है, और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? राजीव शर्मा। राजीव जी, क्या है स्थिति? आप बताइए, अघोरा के बड़े अनुभवी व्यक्ति हो, आप बताइए थोड़ा डिटेल से। अब अगोरा की बात जहाँ तक है तो ये मोहल्ला केवल ठकुरास और ब्राह्मणों का है, और अपन को यदि जनमत चाहिए है तो जनमत आम जन में पहुँचे और सभी कास्टों के लोग हैं वहाँ पहुँचे, तो वहाँ उनका दर्द और उनकी बात निकल के आएगी, उनकी उत्साह निकल के आएगा। आप ये लोग तो युवा हैं, ये लोगों को उत्साह नहीं दिख रहा क्या? इन लोगों को उत्साह दिख रहा है व्यक्तिगत। अच्छा। और हमारा जो विचार है वो सार्वजनिक है और सभी का है। चलिए अपने विचार रखिए। हमारा विचार ये है कि हम मंत्री को चाहते हैं, जो वर्तमान में मंत्री हैं माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, हम उनको ही चाहते हैं और उनके बराबरी का कोई हो नहीं सकता। हम विधायक नहीं जिताएंगे, हम मंत्री जिताएंगे, मुख्यमंत्री का दावेदार जिताएंगे, या ऊपर लेवल पे जाएगा जो हमारा प्रत्याशी जीतेगा तो वो ज़्यादा विकास कर पाएगा। उसने करके दिखाया है विकास। यहाँ जो नल आया है, हर घर नल पहुँचा है, हर खेत में पानी पहुंचा है, नहर पहुंची है, क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हुआ है, दतिया मेडिकल कॉलेज हुआ है, हमारे क्षेत्र में पास में नौनेर है, वहाँ 350-35 करोड़ का वेटनरी फिशरीज कॉलेज, उसमें कोई बाहर के क्या है अघोरा में उनकी स्थिति क्या लग रही है आपको? क्या है इनकी स्थिति? बता रहे हैं कि यहाँ से तो कांग्रेस 52 बहुत सालों से जीतती चली जा रही है, तो आप बताइए थोड़ी स्थिति क्या है? इस मोहल्ले से हाँ। कुछ एक वोट हैं जो 10-25 परिवार हैं, केवल वो ही मिलेंगे। बकाया जो अंदर की बात है वो भाजपा जीतेगी इस बार 100%। अच्छा, 100% पोलिंग निकलेगी इस बार। नया इतिहास रचेगा क्या अघोरा? रचेगा, बिल्कुल रचेगा। चलिए और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है भैया जी आपका? अशोक मिश्रा। अशोक जी, क्या है स्थिति बताइए थोड़ा। बढ़िया है स्थिति मंत्री जी की। हाँ, मंत्री जी की स्थिति क्या बात करते हैं? क्या किया मंत्री जी ने ऐसा? क्या कॉलेज बनवाए, अस्पताल बनवाए, हाँ। और सब अच्छे काम किए उन्होंने। अच्छा, यहाँ क्या किया उन्होंने? यहाँ भी बहुत काम किए। यहाँ भी बहुत किया। कोई पीड़ा है आपकी क्या? नहीं। तो देखना, खिलाओगे? मानोगे नहीं? खिलाएंगे। खिला दोगे फूल खिला। चलिए और भी लोगों से बात करेंगे। क्या है भैया स्थिति यहाँ की बताइए। बढ़िया स्थिति है। नरोत्तम मिश्रा जीतेंगे हमारे गांव से। हमारे गांव में जबरदस्त विकास हुआ है। जबरदस्त विकास, जबरदस्त। चलिए गिनवाइए विकास कौन सा हुआ है? देखो, लाडली बहना पूरे प्रदेश में चला है। हमारे गांव में सीसी हर मोहल्ले, हर रास्ते में, घर घर नल। पानी की बहुत बड़ी समस्या आती है, हर घर नल लगो। माननीय मंत्री जी ने व्यवस्था करवाई पूरे गांव में, कुटीरें करवाई लोगों को, रहने के लाने मकान नहीं थे, बढ़िया मकान बनवाए। और नरोत्तम मिश्रा जैसे विकास को नहीं कर सकत, और नरोत्तम मिश्रा लोग बाग कह रहे कि यहाँ से हारे हैं वे, जावार पूरी पूर्ति हुई उनकी। अच्छा, जितनी बार वे हारे हैं सबरे वोट जावार मिले हैं, पूरी कसर निकालेंगे। पूरे कसर निकालें और जबरदस्त तरीका से नरोत्तम मिश्रा अघोरा से जीते। बड़ा दावा उनने भी किया, बड़ा दावा आप भी करते हैं। अब तो ये रिजल्ट बताएगा, क्योंकि जनता का मत तो वहाँ करेगी। रिजल्ट तो जो स्थिति है कि जैसे नरोत्तम मिश्रा पहली बार 12-13 हजार वोटों से जीते थे, दो बार थोड़े कम वोटों से जीते। जा बार वे 12 हजार की भी पूरी पूर्ति हुई, नरोत्तम मिश्रा कम से कम 30 हजार वोटों से जीते। अच्छा, हाँ, इस बार 30 हजार वोटों से जीतेंगे और कोई नहीं रोक पाएगा उनको। और सबसे बड़ी बात तो वो सनातनी है, हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले हैं। कांग्रेस सरकार जब से देश आज़ाद हो, जब से राम मंदिर नहीं बन पाओ, लेकिन राम मंदिर हमारी भाजपा सरकार ने, देखो रामलला को राम मंदिर बनवाओ, हर मंडल में राम कथा करवाई। कांग्रेस नहीं करवा सके जी, कांग्रेस कभी नहीं करवा सके। अब हमें ये बताइए कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विकास कितना किया? एक भाषा में कीजिए, एक शब्द में बताइए। करोड़ों रुपए का विकास, करोड़ों का विकास किया। फिर वो 2500 वोटों का अंतर कहाँ रह जाता? 2500 वोट मात्र। मुझे तो अपनों ने लूटा, गहरों में कहाँ दम था, मेरी किस्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो कौन डुबाता है आप लोगों के अंदर? ऐसा कौन से रहते हैं जो डुबा देता है उनकी किस्ती? कोई लोग थे जिन्होंने भितरघात की, तो इससे कम वोटों से जीते, लेकिन जीते फिर जीतेंगे। और अब तो घात के सब अलग है। नरोत्तम मिश्रा जीतेंगे और रिकॉर्ड बनाएंगे। इस बार रिकॉर्ड बनाएंगे, बिल्कुल रिकॉर्ड बनाएंगे। क्या रिकॉर्ड छोड़ेंगे इस बार? इस बार कम से कम 30 हजार वोटों से जीतेंगे, 1000 प्लस रहेंगे। हाँ। और एमपी में सरकार किसकी रहेगी? भाजपा की 150 सीटें आएंगी। 150 सीट आएगी। अच्छा, कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ है। कांग्रेस की तो जमानतें जब्त होने। कांग्रेसों की तो बहुत बुरी स्थिति है। वो तो तुम्हारा नंबर आया है, चिंता नहीं करो, तुम्हारा नंबर आया है। सरकार भाजपा की आया है, लेकिन सरकार भाजपा की आया है।
अखंड भाजपा। अखंड भाजपा। जहाँ आज हम बैठे हैं जो रामलला को मंदिर है और राम राजा ही भाजपा की रक्षा करते क्या हैं। बात करते हैं। हाँ, राम राजा सनातन धर्म। कमलनाथ नहीं करते हैं। कमलनाथ ने भी तो अपनी राम कथा करवाई है अभी। अरे कमलनाथ की सुनो, कमलनाथ सरकार के जो एक मुख्यमंत्री जी हैं उनके पुत्र कहते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी डेंगू बीमारी है, एड्स की बीमारी है, सनातन धर्म धर्मन को बीमारी बताऊं। अच्छा। तो जो बीमारी थोड़ी सी है राम राज्य भाजपा राम राज्य लिहाज तो कांग्रेस तो कुछ भी कर सकते। कांग्रेस के तो लोग ऊट पटांग भगत हैं। अच्छा। उनकी सारी बातों पे ध्यान नहीं दिया, मानसिकता खो देते हैं। मानसिकता खो देती। जब बीमारी कह रहे सनातन धर्म को, अच्छा। वो हमारे माननीय नरोत्तम मिश्रा जी विधानसभा में जब बोला था तो जय श्री राम के नारे लगाते हैं। तो भाजपा और कांग्रेस में बहुत अंतर है। भाजपा रामराज सरकार है और कांग्रेस थोड़ी अलग सरकार है। कांग्रेस हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। हम तो ना लाइफ में वो आप भाजपा ही हो तो ये भी बता सकते हैं उनको टक्करी देने वाला नेता कांग्रेस में कौन सा है जो आप उनके सामने आ सके, जो टक्करी दे सके, कोई है क्या? उनको टक्कर दे वारो दतिया में तो कोई नहीं है। कोई नहीं है। कमलनाथ को ले आओ तो हो सके 20,000 वोट से हार जाए। अच्छा 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 अच्छा। दतिया में कोई नेता नहीं है। क्या बात करते हैं। दतिया में कोई नहीं है। अच्छा। कमलनाथ को या फिर पप्पू अपने राहुल गांधी जी को ले आओ तो 20-30,000 वोटों से हार है और दतिया से कोई और लड़ो तो 30,000 से हार है। तो और कोई लड़ा तो जितना बड़ा नेता लड़ेगा उतना ही वोट बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि राजन भारती लड़े या अपने अवधेश नायक जी लड़े तो ये 20-30,000 वोटों से हार है और हो सके कमलनाथ जी अगर दतिया से लड़े तो 20,000 से हार जाए। अच्छा। हाँ, चलिए बात करेंगे भैया जी। ये कहते हैं गृह मंत्री का क्षेत्र है, नरोत्तम मिश्रा यहाँ लड़ना चाहिए तो कमलनाथ से लड़ना चाहिए। आप बात बताइए कौन रख सकता है इस बात को, बताइए सर। हमारा पहले जैसे कि हमारे कुछ ग्रामीण अभी बता रहे थे हाँ। कि जो बीजेपी जो है वो हिंदुत्व की बात करती है, तो उनकी जानकारी लिए बता देता हूँ कि सनातन और हिंदू जो है आज का नहीं है, पुरातन से चला आ रहा है और 600 साल इस देश पे मुगलों ने अपना आतंक किया और राज किया। तो और 200 साल जो है अंग्रेजों ने राज किया, तब जाके सनातन ना खतरे में आया था ना हिंदू खतरे में आया था। जैसे ये नारंगी छाप संतरे वाली पार्टी RSS हाफ चड्डी वाली पार्टी आती है और हिंदू खतरे में आ जाता है। और ये सी विकास की बात पे आप कह रहे हो तो अगर मिश्रा जी विकास कर रहे होते तो विकास 18.5 साल का वोटर होके वोट डालना होता है इस बार। ठीक है। तो इस बार और विकास की जो बात की है आपने, मैं बता देता हूँ किस प्रकार का विकास हुआ है। आप चले जाए दतिया शहर को देख ले। मेरे गांव में तो खैर मिश्रा जी व्यक्तिगत रूप से नहीं आते हैं, ना ही उनका कभी कोई दौरा यहाँ होता है। आना मुनासिब नहीं समझते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग उनका समर्थन नहीं मिलता है। केवल जितने आप देखे हैं 4 कार्यकर्ता बैठे हैं, हाथ उठवा लीजिए कौन किस पार्टी का है, अभी आपको समझ में आ जाएगा, जन समर्थन समझ में आ जाएगा। और विकास की बात अगर आप करते हैं तो आप बाईपास जाके देखिए, आप उन्नाव का रोड जाके देखिए, आप देखना है आपको उन्नाव पे जाके देखिए, वहां पे लोगों की चेचेस टूट जा रही है गाड़ी की। ऐसा विकास कर रहे हैं आप। और आपको दीपिका पादुकोण की बिकनी दिख जाती है। आपके बगल के गांव में रेणा में 5-5 कत्ल हो जाते हैं, वो नहीं दिखते आपको। उस पे आप कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हो गृह मंत्री जी। आप 5-5 कत्ल हो गए, आपको कुछ जू नहीं रहेगी आपके ऊपर। और कहते हैं हमारे साथी बोल रहे थे कि गृह मंत्री मुख्यमंत्री के दावेदार है, तो उनकी जानकारी ले बता देते हैं। जब 18 महीने के लिए हमारी कांग्रेस सरकार आई थी वर्ष 2018 में, तो उनको नेता प्रतिपक्ष में सिर्फ 4 वोटों का समर्थन मिला था, 4 विधायकों का। किस प्रकार से विधायक मंत्री गृह मंत्री बनाने की सोच रहे हैं और मुख्यमंत्री बनाने की सोच रहे हैं? इनसे पूछ लो जरा। आप कहते हो आपने पार्टी ने विकास किया है, बीजेपी ने विकास किया है, केवल आपने लोगों के हाथ में कटोरा देने के अलावा कुछ नहीं किया है। केवल आदमी को आपने विकलांग बनाया है। उनको 1 रुपए गेहूं 1 रुपए चावल देके आपने उनको विकलांग बनाया, मानसिक रूप से विकलांग बनाया है। दर्द निकल रहा है आपका, अब तो खुल को निकलने लगा दर्द। मैं बताता हूँ आपको। आप कहते हो आपने विकास किया, आपने मेडिकल कॉलेज बनवाया, बहुत अच्छी बात है। मेडिकल कॉलेज की स्थिति तो जान लेते कभी वहां जाके। और आप कहते हो आपने विकास किया, युवाओं के लिए काम किया है। आपने क्या काम किया है युवाओं के लिए? आपकी ही देन है कि डबरा की शुगर मिल बंद हो गई, जिसमें 2000 लोग काम करते थे। आपकी देन है कि एरई की शुगर मिल बंद होने की कगार पे आ गई। आपकी ही देन है कि आपने जो है डालडा मिल को बीच में से फाड़ के सड़क निकाल दिया। विकास किया है, बीच रोड पे विकास किया है उन्होंने, पक्का बनवाया, रोड बनवा दिया है। अपनों को सुविधा विकास नहीं है। जिस डालडा मिल को उन्होंने तोड़ के बीच में से रोड डाली है, उसमें 2000 लोगों को रोजगार मिलता था। 2000 लोग काम करते थे उसमें, छोटे बड़े। कैसी बात करते हो आप? विकास हुआ है। मिश्रा जी का पर्सनल विकास जरूर हुआ है। आपको जो खूनी महल दिखता है सिविल लाइन में, वो जमीन आपको मालूम है खूनी महल कैसे बना है? इनके कौन से उद्योग चल रहे हैं? खूनी महल खड़ा किया है जाके, जो लाल पत्थर का सैंडस्टोन का महल बना लिया है। आप कहते हो विकास किया है, आपने विकास नहीं किया है। आपने जो है लोकेंद्र क्लब को बेमानसता के तहत तोड़ा है।
हमारे दतिया विधायक सड़ा विधायक का जो प्रॉपर्टी पर्सनल प्रॉपर्टी है उसकी अध्यक्षता है, उस प्रॉपर्टी को आपने धराशायी किया है। आपने समाज से एक क्षत्रिय समाज से भी बैर निकाला है। और दूसरी बात, आपने अगर उसको गिराया है, वो जमीन इलीगल थी, प्रॉपर्टी इलीगल थी, तो आपने उसको आज तक साफ क्यों नहीं करवा पाया? वहाँ साफ करिए, वहाँ बिल्डिंग बनाइए सरकारी। आप अगर इतना ही विकास कर रहे हैं वहाँ बिल्डिंग बना के दिखाइए। दूसरी बात, आप कहते हो कि नल जल योजना चलाइए, वहीं आपने सीता सागर की क्या कंडीशन देखी होगी। सीता सागर के नाम पे प्रति वर्ष हर पंचवर्षीय में 5 से 7 लाख रुपए कुल मिला के आज तक की डेट में देखा जाए मोटा मोटा 11 करोड़ रुपए उस नाम पे निकाला गया है। उसकी कंडीशन आप देख सकते हैं। आपने उसको गड्ढे में तब्दील कर दिया है। आपके लोगों ने स्थिति खराब है, सीता सागर की स्थिति खराब है क्या? बिल्कुल खराब है साहब, बिल्कुल खराब स्थिति है। अब आते हैं और क्या स्थिति होने वाली है? अब आते हैं गांव के मुद्दे, व्यक्तिगत मुद्दे पे। आपका कार्यकर्ता आपके कहते हैं इन्होंने विकास किया है, विकास ऐसा हुआ है सना साहब कि विकास के इन्हीं के कार्यकर्ता अभी जो बोल रहे थे, उन्होंने हरिजनों के सर में लट मारे हैं, उनके टांगे आए हैं। और उसके हरिजन के आप छूने पे नाम लेने से उनको अगर जातिगत रूप से आप बुला लेंगे तो उस पर FIR हो जाती है। अब उसकी FIR नहीं लिखी गई। पूरे के पूरे एक ट्राली आदमी गए थे, 20-25 आदमी, उनको सबकी रोका गया, सबको बिठाया गया, सबको 151 में कार्रवाई की धमकी दी गई। उसके बाद FIR नहीं हुई है उसकी आज तक। क्या बात करते हो आपके विकास? आपके कार्यकर्ताओं जरूर विकास हुआ है। आपके कार्यकर्ता जरूर जो है एक गांव के पूरे 11-11 मिड डे मील चला रहे हैं। ये कार्यकर्ताओं का विकास हुआ है, यानी शहर और गांव का विकास नहीं दिख रहा? नहीं, आम जन का कोई विकास नहीं हुआ है। जनता बहुत बुरी तरह प्रताड़ित है। और इस बार इनकी विदाई जो है, ये बोल रहे थे 25,000 से विजय होने वाले हैं, 30,000 से विजय होने वाले हैं। तो विजय होते तो इससे अच्छी पहले मिश्रा जी की बीजेपी की लहर इससे पहले अच्छी थी, उसमें हो गया होता। और रही बात, आप कहते हो 2,000 की बोरी, 2,000 रुपए मोदी सरकार डालती है, उसके लिए हम 1,400 रुपए की DAP खरीदते हैं। उसके लिए हम जो है हजारों रुपए की दवाइयां लगाते हैं, तब हम जाके उसमें कुछ मिलता है। चलिए और भी लोगों से बात, भैया जी और भी लोगों से हम बात करेंगे। क्या है स्थिति बताइए, आप बताइए थोड़ा। यहाँ तो कोई स्थिति नहीं है बीजेपी की। तो बदलाव चाहते हैं फिर? जी बिल्कुल। किस प्रत्याशी को देखना चाहते हैं कि कांग्रेस के किस प्रत्याशी को पसंद करना चाहते हैं? राजेंद्र भारती को। राजेंद्र भारती जी को। ऐसा राजेंद्र भारती 3-4 बार से बराबर हारते चले आ रहे हैं। क्या है इस बार उनकी स्थिति? आप जब चाहते हैं तो कोई स्थिति बनी होगी उनकी। जी वो कभी हारे नहीं है, वो पहले हारे थे, लेकिन इस बार वो हारे नहीं, हराए गए थे। अच्छा। मंत्री जी ने उन्हें हरवाया इस था। बार क्या मजबूती से स्थिति है उनकी, बताइए थोड़ा। उनकी बिल्कुल स्थिति सही है और वही जीतेंगे। और यहाँ से हमेशा जीतते आए हैं, वही जीतेंगे। अच्छा। ये कह रहे हैं कि यहाँ से जीतेंगे, कभी नहीं जीतेंगे। अच्छा जी यानी आप कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र भारती का चेहरा पसंद करना चाहते हैं? बिल्कुल राजेंद्र भारती का चेहरा पसंद करना चाहते हैं। हम एक छोटा सा व्यापार करते थे, कुछ नहीं, सिर्फ रेत का ट्रैक्टर चलाते थे। तो हमारे मंत्री जी के जो समर्थक हैं यहाँ पे, उन लोगों ने मंत्री जी से कह के मेरा ट्रैक्टर रखवा दिया। 4.5 महीने वो वहाँ रखा रहा, उसमें 2.5 लाख रुपए मैंने लगाया। मेरा ड्राइवर वहाँ 10 दिन जेल रहा। ये सब किसने किया? मंत्री जी के कार्यकर्ताओं ने। अच्छा, स्थिति ग्राम अघोरा की बताइए थोड़ा। अगुरा स्थिति बढ़िया है। अब उसको क्या देख तो रही, सब पूरे अगुरा को देख रही, पूरे दतिया को देख रही, सबको देख रही है। हाँ, अब हमसे क्या पूछोगे? देखो भ्रष्टाचार, देखो अगुरा जो स्कूल के आगे गड्ढा है वो आपको दिख रही है। जो बच्चा वहाँ खेलते हैं, पानी भर रहा है, और पानी भर रहा है तो किसी बच्चा गिर जाएगा तो उससे क्या होगा? तो बदलाव चाहते हैं क्या? बिल्कुल। तो बदलाव में किस प्रत्याशी को देखना चाहते हैं? कई प्रत्याशी मैदान में हैं अभी भी, लेकिन आने को अभी तैयार नहीं है, टिकट फाइनल नहीं है। किसको देखना चाहते हैं वैसे दिल की गहराइयों से? हम तो अवधेश नायक को देखेंगे। अवधेश नायक? बिल्कुल नया चेहरा देखना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अवधेश नायक जी विकास करेंगे? वो जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया है विकास दतिया का? बिल्कुल नहीं करें, लेकिन फिर भी अवधेश नायक को ही देखना चाहेंगे हम। हाँ, मतलब और देखो कोशिश रहेगी कि जितनी होगी। विकास क्यों नहीं करेंगे? जब बनेंगे तो विकास तो करेंगे, स्वाभाविक है। क्योंकि वो गृह मंत्री हैं और ये एक विधायक बनेंगे तो विकास में कहीं ना कहीं रोड़ा बनेगा ना। तो वो गृह मंत्री है तो उनका पद भी तो बड़ा है। जो गृह मंत्री बनेंगे तो उनसे ज्यादा करके भी दिखाएंगे। ये क्या है कि नहीं करेंगे? अच्छा, ये बताओ नहीं हमें। तो विकास करेंगे फिर? बिल्कुल करेंगे। दतिया की विकास की सीमा को वो गृह मंत्री के अलावा पार करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? हमें बताओ नहीं। आइए फिर, बदलाव चाहते ही हैं, मान लिया, मूड बना लिया है फिर? बिल्कुल बना लिया है। तो अवधेश नायक को देखना थोड़ा। नमस्ते, मैं विवेक सेन अगोरा। बताइए, पूछिए क्या पूछना चाहते क्या है इस बार स्थिति? किसको, कमल या कमलनाथ, किसको खिलाना चाहते हैं? कमलनाथ को देखना चाहते हैं। कमलनाथ दतिया सीट से किस प्रत्याशी को मैदान में उसकी छवि अच्छी हो? कई प्रत्याशी मैदान में है। अवधेश नायक। अवधेश नायक जी। अच्छा, हाँ। क्या कहोगे? अवधेश नायक नए व्यक्ति हैं, क्या कहोगे? नए हैं, लेकिन उनका जो अनुभव है, लोगों से मिलना, परस्पर आना जाना, लोगों से संबंध बनाना, लोगों के साथ उठना बैठना, वो एक ऐसे नेता हैं जो कि हमारे बीच आते हैं, जाते हैं, सभी को देखा है, सभी से मिलते जुलते हैं। अभी ये आप जिनकी बात करें, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी कभी गांव में आए नहीं। आते हैं तो कभी ऐसे लोगों से मिलते ही नहीं, आए गए चले गए, पैसे तो आते ही नहीं है। स्थिति इतनी खराब है यहाँ पे गाँव के लोगों की कि मतलब लोगों का बस अपना अपना जो है
पर्सनल कांटेक्ट है, बस वही लोग हैं, उन्हीं का अच्छा विकास हो रहा है, उन्हीं की वृद्धि हो रही है। तो बदलाव चाहते हैं, मूड बना लिया है और प्रत्याशी अवधेश नायक को देखना चाहते हैं। बिल्कुल। चलिए और भी लोगों से, भैया लोगों से बात करेंगे, कोई है क्या यहाँ बात करें? हाँ जी, बताइए थोड़ा, किस प्रत्याशी को देखना चाहते हैं? मैं कांग्रेस के रूप में कोई भी कैंडिडेट पार्टी तय कर दे उसे हम लोग विजय बनाएंगे। अच्छा, हाँ, यहाँ यानी बदलाव चाहते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हम यहाँ आज ग्राम अघोरा में स्थिति, जहाँ आज धनकती ज्वाला बता रही थी कि बीजेपी के और कुछ कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का अपना अपना मत रखा। और भी लोगों से बात करेंगे पीछे, थोड़ा कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा घुमाइए कि चौपाल बड़ा था, स्थिति अपनी यहाँ की लोगों ने ज़मीनी हकीकत बताई, किसका विकास हुआ है किसका नहीं हुआ है, ये हम और भी लोगों से बात करेंगे। थोड़ा हमारे साथ भैया जी जुड़ जाते हैं, यहाँ क्या स्थिति है क्या नहीं है। क्या है सर यहाँ की स्थिति बताइए? बढ़िया है तो कांग्रेस है। कांग्रेस को, कांग्रेस के किस प्रत्याशी को पसंद करना चाहते हैं? कई प्रत्याशी मैदान में, अवधेश नायक, राजेंद्र भाटी, को आया कोई भी आएगा। पंजाब पंजा से मतलब है, करोगे मानोगे नहीं, बटन दबेगा। बटन दबेगा। चलिए स्थिति बताइए भैया जी, क्या है यहाँ की थोड़ी? हक्का बोल पा रहा था। माता जी क्या है, पेंशन मेंशन आ रही है शिवराज राज में? सब आ रही। सब आ रही है। क्या है भैया जी स्थिति बताइए? दादाजी थोड़ा आप अनुभवी लगते हैं तो स्थिति बता सकते हैं। हाँ। तो कांग्रेस के किस प्रत्याशी को देखना चाहते हैं? लहर तो दौड़ रही है। राजेंद्र भारती। राजेंद्र भारती। राजेंद्र भारती एक ऐसा नेता है कि नरोत्तम का तोड़ राजेंद्र भारती। नरोत्तम का तोड़ राजेंद्र भारती। अच्छा, हाँ, और कोई नेता नहीं है? इतना विकास होते भी 24,000 से जीत पाए। एक नया नाम चल रहा है अवधेश नायक, अवधेश नायक भी नया नाम चल रहा है। तो आ गए जी तो अबे। अच्छा हाँ, राजेंद्र भारती। अच्छा, वो मजबूती एक ऐसा नेता है कि नरोत्तम को फाइट कर सकता है। अच्छा। हाँ, और कोई नहीं है। और कोई नहीं कर सकता। चलिए, तो यहाँ हम ग्राम अघोरा थे, जहाँ हमने तमाम गांव के सर्वे किए। गोरा घाट, कोटा, पचोकरा, बड़ौनकला, गुलियापुरा, मलकपाड़ी, वेरुका, बानौली, उपराय, डोंगरपुर, सीतापुर, घोटारी, विजयपुर, बरौई, गड़ा, पहाड़ी, चितपुरा, डबराबाग, जखौरिया, लेधौरा, महुआ, बुंदेड़ा, सिरौल, लेत्रा, रिछरा, झड़िया, कुमेड़ी, केवलारी, सुकेटा, नया गांव, बहादुरपुर, करखड़ा, दुरसड़ा, मलखनपुर, दरियापुर, भोला, शासुती, बिजनपुर, दिशवार, कुशौली, शड़बड़ा, पेत्रा, मोहनपुर, गुलमऊ, दबरदौला, बशपा, गोविंदगढ़, मकौनी, पटरा, तगा, घरावा, ललुआ, नेठा, सिरसा, खटोला, परासी, पगड़ा, कालापाड़, खुल्ला, लायटा, राजापुर, खैरी, आसर, झलमऊ, घिसाई, नरगढ़, भदुवरा, कामा, देवरा, शिमरिया, तरगुआ, डगरई, रिचार, सिकवा, गुजर्रा, दीवन कीरू, छत्ता, टका, सातरी, चिरई, जिगना, हथलाई, रायपुर, सानी, डांग, करेरा, पठारी, सलैया पार, काली पहाड़ी, पिसरारी, चिरूला, नरेटा, बलार, कालीकोट, भागौर, खमेरा, पलोथना, नौरेर, सेप्पा, रावरी, भिटी, एरई, हिड़ोरा, डगरा, दुर्रा, हिनौतिया, चिरौल, घुग्गिसी, ओरिना, खिरिया, सिजौरा। हम थे अघोरा में, तो अघोरा में थोड़ा जनक्रोश दिखा कांग्रेस को लेकर और बीजेपी को लेकर। दिनेश के साथ बोलता है एमपी तक।